आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष सरता साख के नेतृत्व में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क से बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकालते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को संबोधित डीएम ऑफिस में मौजूद एसडीएम को ज्ञापन दिया तथा ज्ञापन शासन तक भेजे जाने का अनुरोध किया है। आज आंगनबाड़ी एवं सहायिका कार्यकर्तियों ने बारिश व गर्मी की बिना परवाह किए बड़ी संख्या में तिकोनिया पार्क में पहुंचकर पैदल मार्च निकालते हुए जबरदस्त नारेबाजी की, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ती बिना गर्मी बरसात की परवाह किए छाता को लगाकर तिकोनिया पार्क में एकत्रित हुई हैं, जहाँ एकत्रित होकर के उन्होंने पहले जबरदस्त नारेबाजी की अपनी मांगों को लेकर के और तिकोनिया पार्क से यहाँ डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला है। जबरदस्त नारेबाजी की गई है। अपनी समस्याओं से उन्होंने खूब नारे लगाए हैं तथा सरकार से अनुरोध किया है उनकी मांगें मानी जाएं तथा उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनसे जो काम लिया जाता है उनके अनुसार उनको मानदेय दिया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी और सहायिका कार्यकर्ती यहाँ पर पहुंची हैं, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर के यहाँ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए तिकोनिया पार्क से डीएम कार्यालय तक इन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की है। बिना सर्दी, बिना गर्मी, बिना बारिश की इन्होंने परवाह करते हुए इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में ये आंगनबाड़ी और सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की पदाधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ता, यहाँ सभी लोग यहाँ डीएम कार्यालय पहुँचे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आज पहले तो बारिश हुई, उसके बाद काफ़ी धूप निकली, जिससे गर्मी उषम भरी गर्मी हो गई। इसकी बिना परवाह किए इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका कार्यकर्तियों ने यहाँ डीएम कार्यालय पहुंची हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इनका बैनर लगा हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ती पहुंची हैं, जिन्होंने यहाँ डीएम कार्यालय मौजूद एसडीएम को यहाँ पर ज्ञापन दिया है। यहाँ पर नारेबाजी भी की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर ये ज्ञापन देने जा रही हैं आंगनबाड़ी। इनका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष सरदा साख ने किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद एसडीएम को इन्होंने ज्ञापन दिया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इन्होंने एसडीएम से अनुरोध किया है कि उनका ज्ञापन शासन स्तर तक पहुंचाया जाए। एसडीएम ने इनको भरोसा दिलाया है, उनकी मांगें शासन स्तर की हैं और उनका ये ज्ञापन वे हर हाल में पहुंचाएंगे, ऐसा उन्होंने भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है उनके ज्ञापन देने के लिए। और उनको यहाँ कहा है कि उनका ज्ञापन हर हालत में पहुंचाया जाएगा। सरता साख ने अपना ये मांग पत्र एसडीएम महोदय को पढ़कर सुनाया है। ज्ञापन देकर ये आंगनबाड़ी फिर अपनी नारेबाजी करते हुए तिकोनिया पार्क की ओर जा रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नारेबाजी करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष सरता साख के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन देने के बाद ये सभी आंगनबाड़ी वापस पहुंच रही हैं। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से ममता भदौरिया, रेहाना बेगम, अलका यादव, मंजेश यादव, किरण साख, नीरज दिवाकर, सर्वेश साख, बबीता पांडे, कांति, शोभा कुमारी, अरुणा बैस, ऊषा, सर्वेश साख, भूदेवी, पुष्पा देवी, हेमलता ठाकुर, माया, विनीता, शशि किरण, अनीता सिंह, विनीता यादव, पुष्पा यादव, शशि, कांति, संतोष, सुधा बौद्ध, ममता कुमारी, देवी पूजा, कमलेश, रन्नो देवी, सुदामा कुमारी, कृष्णा पांडे, शशि बाला, अनुराधा, रेखा, मिथिलेश, सुषमलता, मीरा, मार्गश्री, रेखा, शर्मिला, स्नेहलता, आदेश कुमारी, संगीता, गायत्री, शारदा बानो, आशा, शालिनी चौहान, सीमा यादव सहित सभी आंगनबाड़ी
और यहाँ सहायिका कार्यकर्त्री पहुंचकर इन्होंने ज्ञापन दिया है। सबका प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सरता शाख की जो जिला अध्यक्ष ने सभी आंगनबाड़ी एवं सहायिका का आभार व्यक्त करते हुए सभी को आश्वासन दिलाया है कि उनकी समस्याओं की लड़ाई वे हमेशा लड़ती आई हैं और लड़ती रहेंगी और उनका साथ देने के लिए उन्होंने तहे दिल से सभी का आभार व्यक्त किया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर नारेबाजी की गई है और ज्ञापन दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग में सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है, सभी का वंदन है। यहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल शाक्य की रिपोर्ट। हमें अन्य खबरें देने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 63 99 21 0 274 तथा 94 11 252 104 पर संपर्क करें। हमें अन्य खबरें बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका आभार। यहाँ ज्ञापन देने के बाद क्या कुछ बताया है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष सरता शाक्य जी ने, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। ये खबर को अंत तक आप जरूर सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष सरता शाक्य जनपद मैनपुरी से। आज तमाम आंगनबाड़ियों के साथ आपने एक ज्ञापन दिया है पैदल मार्च निकाल करके। क्या क्या समस्या है आपकी, किसके नाम ज्ञापन है? आज पूरे प्रदेश में हमारी एसोसिएशन की तरफ से जिले में आज ज्ञापन जा रहा है। डीएम साहब के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये ज्ञापन है। और वर्षों से हमारी आंगनबाड़ियाँ यहाँ कार्य कर रही हैं, लेकिन सरकार ने एक भर्ती निकाली है ECCE एजुकेटर। ये भर्ती आंगनबाड़ी के ऊपर एक एजुकेटर जो लगाया जाएगा, उससे हमारी सभी आंगनबाड़ी बहनों में बहुत रोष है। उनका कहना है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने सारे प्रशिक्षण किए, प्रत्येक ब्लॉक में सरकार के द्वारा जो प्रशिक्षण ECCE के दिए गए प्रमाण पत्र बांटे गए और इसी आंगनबाड़ी में हमारी बहनें BA MA एजुकेटेड है। तो ये मेरी सरकार से मांग है कि इस नियुक्ति को रोकते हुए हमारी आंगनबाड़ी बहनों की ही पदोन्नति की जाए, रिक्त पड़े हुए पद उन्हें भरा जाए और तत्काल हमारी आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 रुपया मानदेय और जो रिटायर की गई हैं उन्हें पेंशन दी जाए। और ये एजुकेटर की जो भर्ती है, इन्हें सरकार से मेरा अनुरोध है, इसे तत्काल बंद किया जाए, इसकी भर्ती ना की जाए। क्या क्या समस्याएं आती हैं आप लोगों के सामने जब काम करने जाती फील्ड में? हमारी आंगनबाड़ी बहनों में जो आपने आज ये क्वेश्चन पूछा है कि फील्ड में क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो मैं कितना भी आपको शॉर्ट में बताएंगे तो काफ़ी लंबी बात न करते हुए, जब हमारी बहनें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी बहनों को जो आ रही है, सरकार की तरफ से ये मोबाइल दिए गए हैं हमारी सभी आंगनबाड़ी बहनों को। तो हाथ खड़ा करके बताइए कि हमारी बहनों को, कितनी बहनों को ये मोबाइल दिए गए हैं? सभी को मोबाइल पर्याप्त करा दिए, लेकिन जो सरकार ऑनलाइन कार्य कराती है, 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों की फीडिंग, गर्भवती धात्री की फीडिंग, किशोरियों की फीडिंग, प्रत्येक फीडिंग हमारी जो पोषण टेकर ऐप के माध्यम से सारा राशन हमारी आंगनबाड़ियाँ इस पे मोबाइल पर कार्य करती हैं और इसके खर्चे के लिए मोबाइल का डाटा हमारी आंगनबाड़ी बहनों को नहीं दिया। तेज आवाज़ से बताइए। आप सुन सकते हैं कि किसी को डाटा नहीं दिया जाता है और जहाँ मारने और मर जाने की जो नौबत है, जैसे एक आंगनबाड़ी सेंटर पे अगर 50 बच्चे प्रेजेंट हैं और 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे 80 हैं, तो उनका राशन मात्र 25 का आता है या 35 का आता है। 50% राशन भी नहीं आ रहा है। और हमारी बहनों से कहा जाता है कि गांव में जाइए, आप आधार इकट्ठे करिए और सबको मोबाइल पे आप इनको फीड करिए। सभी टोटल की फीडिंग है, फीडिंग होने के बाद भी पूरा पर्याप्त राशन नहीं दिया जाता है। इससे फील्ड में तमाम समस्याएं आ रही हैं।
आंगनबाड़ी बहनों पे लाभार्थी मुकदमा तक करवाने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरी सरकार से मांग है, आप इस राशन को पर्याप्त मात्रा में दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खेद का विषय है कि जब इतनी समस्याएं, 100 बच्चे हैं और राशन है नहीं, तो आंगनबाड़ी कहाँ से वितरण करे। आंगनबाड़ी सेंटरों पे जाती है, टीकाकरण करती है, बीएलओ करती है। सरकार की तरफ से एक निर्देश भी दिया गया था कि किसी भी आंगनबाड़ी की ड्यूटी बीएलओ में ना लगाई जाए। उसके बाद भी सरकार का ये जो फैसला था वो यहाँ के कोई भी अधिकारियों ने आज दिन तक नहीं माना है। शायद हमारी कितनी आंगनबाड़ियाँ बीएलओ हैं, हाथ उठा के बताएं। बहुत सी तो मेरा अनुरोध भी था कि जो धात्री है, जो गर्भवती है, ऐसी बहनों को आप बीएलओ में ना लगाएं। और जो इच्छुक है, जो करना चाहती हैं, ये हमारी बीएलओ, आप देखिए, आप ये हमारी बहन है और ये इसका बच्चा, क्या आप बीएलओ हैं? ये बीएलओ हैं। ये दुख का विषय है कि बताइए आप, हमारी बहनें बाल संरक्षण की भी ड्यूटी करती हैं। बाल संरक्षण में इनके भी बच्चे हैं। तो मैं सरकार से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि ऐसी बहनों की बीएलओ से ड्यूटी तत्काल हटाई जाए, क्योंकि इन्हें अपने बच्चों को लेकर जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। और बीएलओ हो या पोलियो हो, हमारी बहनें सारे कार्य करती हैं और हमेशा करने में सक्षम हैं। लेकिन मेरा पुनः यही मुद्दा है कि एजुकेटर की भर्ती ना करते हुए हमारी बहनों, सारी बहनें हमारी लगभग एज क्रॉस कर रही हैं, ऐसे बुढ़ापे में ये कहाँ जाएंगी। आपने इन्हें रिटायर किया, मेरी मांग है उन्हें पेंशन दे। जो खाली पद हैं, मेरी आंगनबाड़ी अपनी नौकरी करती है और एक्स्ट्रा खाली जो पद हैं उनका भी राशन बांटने उन्हीं गाँवों में जाती है। इन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती है। राशन समूह देने जाती हैं तो 25 पैकेट मिलते हैं, तो 5 पैकेट समूह भी इनसे ले लेती हैं और पूरा चढ़ाना पड़ता है। गांव वाले भी इन पे हावी होते हैं। टीकाकरण करने जब जाती हैं तो कहा जाता है वजन मशीन और लंबाई ये सब लेके आए। वजन मशीन यूनिसेफ ने बहुत, शायद है सन 2010 में बटी थी, मशीनें सब खराब हो चुकी हैं। इन्हें प्रत्येक समस्याओं का निदान करने के लिए प्रत्येक अधिकारियों को ये सूचना जारी की जाए कि आंगनबाड़ियों की क्या क्या समस्याएं हैं। वो प्रत्येक माह हमारे संगठनों की प्रत्येक माह ना कर सके तो तिमाही बैठक ले। जब बैठक लेंगी तो संगठनों से जो परेशानियां हैं, मेरी अक्सर प्रदेश की तरफ से मेरे संगठन की ये मांग रहती है कि तिमाही जिले पे बैठक लें, छिमाही प्रदेश पे हमारे लखनऊ निदेशक जी बैठक ले। तो आदान प्रदान जब बना रहेगा तो आधी से ज़्यादा समस्याएं वो अपने स्तर से भी कम कर पाएंगे। इन्हीं समस्याओं से जूझती हुई सबसे बड़ी समस्या इन्हें, आप आ जाइए, एक और भी सिस्टम में ये कहा गया है, एजुकेटर के साथ साथ इनका कौन सा कार्य है जो हमारी वर्कर नहीं करती है। जो हमारी बहनें ड्रेस पहने हैं, आपसे अनुरोध है आप मेरे बराबर में आ जाएं। ये जो गुलाबी कलर की ड्रेस पहने हैं, ड्रेस के लिए ऐतराज़ नहीं करती हूँ, ये सरकार की तरफ से, आप भी आइए सायका बहन, आप भी आइए, ये आंगनबाड़ी बहन की ड्रेस दी है हमारी सरकार की तरफ से गुलाबी कलर की, और ये सायका बहन को दी है आपने पीले कलर की। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो कहा जाता है कि आप ड्रेस में जाएं। शायद ये साड़ी कब मिली थी? 2 साल हो गए इस साड़ी को मिले हुए। पहले सरकार हमें 600 रुपया देती थी, 2022 में मिली थी। 2022 में इन लोगों को ये साड़ियाँ मिली थी। और जब 600 रुपया आता था तो मेरी बहनें अच्छी क्वालिटी की अपने हिसाब से एक साड़ी खरीद लेती थी। 2 साल हो गए हैं, इस पर लिखा है, क्या लिखा है बहन, पढ़ के बताओ। सही रोशन देश पोषण। हाँ, सही रोशन देश पोषण। सही रोशन देश पोषण। तो मैं कहना चाहूँगी हमारी बहनों को ड्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। आशा बहनों की जैसे केंद्र सरकार ने ड्रेस उपलब्ध कराई है, कोई भी सरकार हो उनकी एक ही ड्रेस है। आप केंद्र में भी हैं, राज्य में भी है। मेरी भी आंगनबाड़ी को टीवी का एडवर्टाइजमेंट न बनाते हुए एक ड्रेस कोड निश्चित कर दें। नीली, जब सरकार आती है मायावती बहन जी की तो नीली ड्रेस थी, भैया जी की तो हरी, और आप बाबा जी की तो पीली और लाल
तो मेरा आपसे अनुरोध है, एडवर्टाइजमेंट न कराते हुए, ये गंभीर समस्या है। हमारी बहनों को पहले की तरह जो खाते में 600 रुपया आता था, आप वो रुपया प्राप्त करवाएं। पहले शुरू से 600 दिया जाता था। बहुत ही बहन गरीब परिवारों से, पिछड़े परिवारों से, विधवा तलाकशुदा यहाँ पे आती हैं, जो अपने हिसाब से अपनी ड्रेस खरीद सकें। और मेरी मांग है सभी बहनों को देखते हुए कि इसी में से भर्ती की जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी एजुकेटर की भर्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आईसीडीएस का निजीकरण, संविदाकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आंगनबाड़ी में खाली पदों पर स्थायी नियुक्ति शुरू करो,